परमेश्वर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, फिर से एक ऐसा अवसर उसने हम सभी को उसके वचनों से सीखने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें इस अवसर को दिया है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका जो ज्ञान रखा है, जो हमारे बीच में उसमें पवित्र शास्त्र रखा है, उसमें से हम हमारे परमेश्वर को बहुत तय से जान सके, उसके पुत्र को जान सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो अद्भुत गिफ्ट दिए हैं, सबसे बड़ा दान दिया है, उसमें से है उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। दूसरा है जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवित वचन है और पवित्र शास्त्र दिया है वो लिखित वचन है। फिर पवित्र आत्मा हमें दिया है और स्वर्ग की आशीषें दी है, बहुत सारे बातों को उसने दिया है। लेकिन 3 बातें जो है मुख्य है, एक तो उसका पुत्र है और जो जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल है जो लिखित वचन है और पवित्र आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है जो हमारे अंदर रखा है। और हम फिर से प्रभु ने हमें लाया और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कलीसिया प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, जिस कलीसिया के लिए उसने अपना प्राण दिया और उसने पतरस से कहा था कि तू पतरस है, यानी कि तू पत्थर है और इस चट्टान पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं के ऊपर हाथ करके देखते हैं, इस चट्टान पर मैं कलीसिया खड़ा करूंगा। और वो भविष्य में होने वाली थी और हम देखते हैं पेंटेकोस्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने इसी कार्य को किया और पेंटेकोस्त के दिन में कलीसिया स्थापन हुई और हम देखते हैं वो कलीसिया को परमेश्वर ने संसार में रखा है और वो कलीसिया में हम लोग अभी जुड़े हैं। जो स्थानीय कलीसिया है, 2 प्रकार के कलीसिया हमने शुरुआत में देखा। एक यूनिवर्सल कलीसिया है, जागतिक कलीसिया और दूसरा स्थानीय कलीसिया। तो इस कलीसिया को परमेश्वर ने कुछ नामों से दिया है, कुछ शीर्षक दिए हैं। कलीसिया के कुछ नाम पवित्र शास्त्र में दिए हैं, तो कम से कम 12 नाम है। तो हम लोग अभी चौथे नाम की ओर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा, जो पहला कलीसिया का नाम जो है, वो झुंड देखा हमने। जो फ्लॉक जिसको कहते हैं, मराठी में उसको कड़प कहते हैं। तो पहला नाम हमने वो झुंड देखा और फिर दूसरा नाम हमने देखा कलीसिया जो है परमेश्वर का देह है, परमेश्वर के वो शरीर है। फिर हमने तीसरा नाम को देखा लास्ट टाइम में, और जब तीसरा नाम को हमने देखा कि कलीसिया जो है परमेश्वर की खेती है। लेकिन जब हम देख रहे थे कलीसिया जो परमेश्वर का शरीर है और उस शरीर को या देह को एक सिर की आवश्यकता होती है, सिर के बिना देह पूरा नहीं होता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का देह सिर भी है, मस्तक भी है, तो वो भी हमने देखा। और लास्ट टाइम में हमने देखा कि परमेश्वर कलीसिया जो है वो परमेश्वर की खेती है और वो खेती के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। लेकिन एक गलत बात आपके अंदर आ गई, मेरे को बाद में बोलने के लिए समय नहीं मिला क्योंकि आपका समय हो गया था। परमेश्वर जो हमको हम देरी से जब हम आते हैं, 1 घंटा काम किया, हमने लास्ट में देखा था, आखिर में देखा था। 1 घंटा काम किया और जो पहले से जो काम कर रहे थे, उनको और जिसने 1 घंटा केवल काम किया, वो दोनों को वेतन सरीका मिला। तो जिसने ज़्यादा काम किया था, वो कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, हम सवेरे से आए थे। लेकिन वो परमेश्वर की मर्ज़ी है, हमने वहाँ पर देखा था 20 अध्याय में मत्ती के। तो प्रियो जो प्रतिफल है, अभी हमें अभी नहीं मिला है। लेकिन परमेश्वर हमको आखिरी में भी बुलाएगा तो उतना प्रतिफल देने वाले हैं। तो ये नहीं समझे कि हमको बहुत सारी बातें मिले तो हम प्रतिफल अभी मिला है। प्रतिफल अभी नहीं, प्रतिफल हमें बाद में मिलने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी और 7 साल का समय होगा, जहाँ पर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगी। और जिन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कामों को किया है और वो उसको वो बीमा सिंहासन कहा है। तो बीमा सिंहासन पे न्याय नहीं होगा। विश्वासी लोगों को वहां पर बख्शिश दिया जाएगा और उसने जो भी इस संसार में उसके लिए काम किए हैं, वो काम के लिए उसको प्रतिफल वहां पे मिलने वाला है। तो प्रतिफल हमें अभी नहीं मिला है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर हमें अच्छा चलाता है, अच्छी अच्छी बातें देता है। तो वो परमेश्वर की महिमा है। तो
अभी हमको प्रतिफल नहीं मिला है। भले हम आपको हमको अभी चुना है, हम लोग नए प्रभु में आए हैं, हमारे पास बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रतिफल तो सबको बाद में मिलने वाला है। और प्रतिफल के बारे में हम देखते हैं एक घर में एक नौकरानी काम कर रही थी और उसका मालिक भी था और दोनों मसीह को जानने वाले थे। और हम देखते हैं जब दोनों मरने के बाद स्वर्ग में गए, तो उससे पहला वो नौकरानी मर गई थी और नौकरानी मर गई, उसके बाद उसका मालिक मर गया और फिर वो अ, जब स्वर्ग में गया, तो उसको लगा मुझे बहुत बड़ा महल मिलेगा वहाँ पे, बहुत बड़ा जगह मिलेगा। तो स्वर्गदूत को कहता है कि अभी दिखा मुझे कौन-सा महल मेरे लिए रखा है, उस महल में मैं जाऊँगा, रहूँगा। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती का है यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, तुम्हारे लिए महल बनाऊँगा और फिर मैं आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ, तुम वहाँ रहो। तो बोला मुझे वो महल दिखाओ। तो उसको आगे लेके गया और दिखाए गड्ढा था और वो गड्ढा बोलता देखो ये तुम्हारा महल है। वो तो अभी तक कुछ बाँधा भी नहीं था, बनाया भी नहीं था और वो बोलता ये तुम्हारा घर है। बोलता कैसा? हाँ, यही तुम्हारा घर है। फिर बोलता है जो मेरा नौकरानी मेरे से पहला मरा था, उसका घर दिखाओ। चलो बोला, उसको जो आगे लेके गया तो उसको दिखा तो बहुत बड़ा महल था उसका। तो बहुत बड़ा अमीर था, लेकिन उसको उसका काम संसार में नहीं था और उसको एक देखते एक अभी तैयार गड्ढा था, उसका भी न्यू शुरू था और वो उसको दिखाया था और इन नौकरों तो बहुत क्योंकि उसका विश्वास किससे प्रतिफल हमें मिलता है। यहाँ पर भी प्रियो हम एपीसी के पत्र में अगर 1 का 3 में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है हमें आत्मिक आशीष मिलती है। इफिसियों की पत्री 1 का 3 में हमारा विषय के ऊपर हम जाएँगे अभी, थोड़ा उससे पहले थोड़ा मैं ये करता हूँ, क्लीयरिंग करता हूँ। कैन आई रीड इन द एक है इफिसी के पत्र 1 का 3 उसका 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हुँ, हमें आत्मिक आशीष देता है, हमें भौतिक आशीष भी देता है, लेकिन भौतिक आशीष नहीं देता है, हमें आत्मिक आशीष देता है। अभी हम आत्मिक आशीष हमें मिलती है, भौतिक आशीष बाद में मिलेगी या संसार में थोड़ी मिलेगी, लेकिन आत्मिक आशीष है सब विश्वासी लोगों को। और पुराने नियम में जो थी, वो भौतिक आशीष थी। जैसा अब्राहम को बोला था मैं तुझे तेरा तेरा जो ये है जाति है मैं तारों के जैसा, रेती के जैसा बनाऊँगा और मैं तुझे न देश दूँगा। ये सारी बातें जो परमेश्वर कहते थे, वो सारे आत्मिक बातें थे। तो अब्राहम को कहा था कि अ, मैं तुझसे जाति निर्माण करूँगा, उसको कोई गिन नहीं सकेगा, वो आकाश के तारे जैसी रहेगी और संसार की रेत जैसी रहेगी। इतनी मैं तेरी संख्या बढ़ाऊँगा और परमेश्वर ने वैसा किया। अब आज हम देखते हैं अब्राहम की 2 संतानें हैं और एक जो संतानें हैं वो आकाश के तारों जैसे है। आकाश के तारे को कोई गिन नहीं सकते हैं। हम रात को भी अभी देखो बाहर निकल के तो 10-11 बजे देखो तारे को आप गिन नहीं सकते, बहुत सारे तारे हैं। और रेत भी है, रेत को भी हम गिन नहीं सकते हैं। बालू जो है उसको नहीं गिन सकते। तो जब ये जो रेत जो है उसका इस संसार से रिश्ता है, संसार से वास्ता है, जगत से वास्ता है। तो जो रेत जो आशीष मिली है, जो अब्राहम का बेटा जो इसहाक इश्माएल है, तो इश्माएल जो शरीर का है, तो और वो शरीर को जो शरीर से है, लेकिन उसको भी कहा था मैं भी तेरे राष्ट्र बनाऊँगा, तुझे आशीष दूँगा परमेश्वर ने उसको कहा था अब्राहम को जो आशीष मिली थी उसको मिले, उसके भी 12 राष्ट्र हो गए। और आज हम देखते हैं जो अरबी लोग हैं मुस्लिम लोग हैं, सारे उस इस्माइल के संतान हैं और उनको बहुत सारे आशीष परमेश्वर ने दिए हैं। हम लोग कुआँ खोदते रहे हमको पानी मिलता है, कभी-कभी पानी मिलता है भी नहीं, कभी-कभी नमकीन पानी मिलता है, लेकिन वो कुआँ खोदते रहो उनको पेट्रोल मिलता है। और वो भी रेगिस्तान में तो बारिश भी नहीं होता है, नदियाँ नहीं है, लेकिन वो खोदते हैं और उनको क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। कितने अमीर है वो लोग। ये प्रभु यीशु मसीह के आशीष है। और जो मुस्लिम लोग हैं या अब्राहम की संतान है, तो वो उनका जो उनको जो है ना संसार की चीज़ें चाहिए। देखो आज संसार में वो हमेशा झगड़ा करते हैं। मुझे ये राजा राष्ट्र चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए उसके बहुत लड़ाइयाँ करते हैं।
और मार धोड़ सब चालू रहता है, कुछ कमाने के लिए, संसार की बातों के लिए, क्योंकि रेत जो है पृथ्वी से उनका वास्ता है, जमीन से उनका रास्ता है, जमीन चाहिए उनको, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, राज्य चाहिए, संख्या बड़ा चाहिए, वो उनको चाहिए। लेकिन जो मसीह है, इसहाक के द्वारा जो आशीष मिला है, आत्मिक आशीष, और वो है तारों के जैसा। तारों का वास्ता जो है स्वर्ग से है, तारे ऊपर होते हैं और वो स्वर्ग की बातों को देखते हैं। और जो मसीह लोग हैं संसार में बहुत सारे हैं, और हमें इतने आशीषें नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, आनंद काल का जीवन हमें दिया है। तो दो प्रकार के आशीषें वो अब्राहम ने दिए है, और आज भी हमको प्रभु यीशु मसीह आत्मिक आशीष ज्यादा देता है। भौतिक आशीष हम इसीलिए देता है कि हम उसके बच्चे हैं, हम संसार में हमें कोई तकलीफ न हो तो उसके लिए देता है। लेकिन हमें बाद में सारी वो आशीषें मिलने वाली, तो ये नहीं समझे कि हमें आखिरी में सेवा मिली है तो हमको सब कुछ मिला है, ऐसा नहीं सोचे। और भी बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है भाइयों। तो आइए हम अपने मेन विषय की तरफ आएंगे। हमारा विषय चालू था कि पहला हमने देखा था कलीसिया जो है एक झुंड है, और फिर कलीसिया हम देखा एक प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, शरीर को सिर होता है। फिर हमने देखा खेती है। अभी कुरिन्थी की पत्री 3:9 में और एक वो नाम लिखा है। कुरिन्थी की पत्री पहला कुरिन्थी की पत्री 3:9 में लिखा है, उस तरफ आएंगे हम लोग। 3 है ना अंकल? 3:9, पहला कुरिन्थी 3। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो। और हम मराठी इंग्लिश में वहां पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्डिंग लिखा है, इमारत लिखा है। तो हिंदी में कुछ जगह पर रचना लिखा है। तो हम जो है कलीसिया जो है, वो कलीसिया एक रचना है। वो वो तैयार बनने वाली बिल्डिंग है जिसका काम शुरू है, वो पूरी बना नहीं अभी तक, वो बन रही है। तो कलीसिया जो है खेती है, खेती में हमें काम करना है, फल देना है, हम पिछले टाइम पे देखा। लेकिन जो कलीसिया को दूसरा नाम दिया है, वो दिया है रचना, बिल्डिंग। और ये जो है उसका काम अभी शुरू है, वो पूरा नहीं हुआ है। और जब हम देखते हैं पेंटिकोस का दिन से कलीसिया शुरू हुई, और कलीसिया का जो बांधने का काम, बनाने का काम अभी शुरू है। तो हम देखते हैं पहले जो केवल मरकुस, वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में तो थोड़े ही लोग हैं जो प्रार्थना में बैठे थे। प्रेरितों के काम में पहले में देखते हम देखो एकदम 120 लोग थे, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे वहां पर। फिर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर पेंटेकोस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा संसार में आया, और हम देखते वहां पर पतरस ने भाषण किया, फिर 3000 लोग मिले। तो 120 और 3000, फिर 3120 लोग हो गए कलीसिया में। फिर आगे हम ऐसे आगे देखते फिर 5000, फिर और ऐसा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते गए। तो वो बिल्डिंग, वो बनने का काम शुरू है कलीसिया का, वो अभी तक पूरी बनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जब तक दूसरा आगमन नहीं होगा कलीसिया के लेने के लिए, तभी तक ये काम जो है शुरू रहने वाला है। और कलीसिया जो है वो परमेश्वर की रचना है, इमारत है, बिल्डिंग है। कुछ वचनों को हम देखेंगे उसमें। इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 2 में आएंगे हम लोग। इफिसी पत्री 2 दूसरा अध्याय, और वचन को हम 20 को देखेंगे। इफिसी 2 का 20। यहाँ पे लिखा है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो। 21 में पढ़िए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती है, यानी कि कलीसिया बनती है सारी रचना। और लिखा है प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का प्रेरित और
प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए। तो कलीसिया जो है, कलीसिया जो बन रहे हैं, तो प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता उसके लिए नींव है। अभी कलीसिया के नींव में वो लोग है। अभी देखो, कोई प्रेरित है नहीं और कोई भविष्यद्वक्ता भी है नहीं। प्रेरित जो थे, प्रेरित किसको कहते हैं? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा उस समय में, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत चमत्कारों को किया, जो कार्य को किया, उसके वो गवाह है। उन्होंने उस कार्य को देखा, उस अद्भुत चमत्कारों को देखा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह पानी पे चला, प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को रुकाया और लाजरस को जिलाया। ये सारे ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने कम से कम 36 चमत्कार नए नियम में किए हैं। और वो कुछ चमत्कारों को जिसने देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा, कुछ चमत्कारों को देखा, फिर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को देखा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो जी उठने के बाद उसको देखा, वो स्वर्ग में जाने के समय में देखा। तो ऐसे लोगों को प्रेरित कहते हैं। तो अभी प्रेरित है नहीं। 12 प्रेरित प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किए थे और 12 में से हम देखते हैं यहूदा इसको उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। फिर उसके बाद में देखते हैं मत्थिया नाम का फिर चिट्ठी निकाला। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में देखते हैं, तो 12 प्रेरित थे। तो उसमें से एक मर गया तो भी 12 लोग को रखा था। और ये सभी ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, काम को देखा था, प्रभु यीशु के चमत्कार को देखा था, उसको मृत्यु को देखा था, उसके जी उठने को देखा था, स्वर्ग जाने के समय देखा था। तो उनको प्रेरित कहते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हम प्रेरित ऐसे कहते हैं। तो प्रेरित अभी है नहीं, प्रेरित अभी न्यू में गए हैं। और भविष्यद्वक्ता, अभी बहुत सारे लोग जो है खुद को भविष्यद्वक्ता कहकर यूट्यूब में इसमें बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आपको मिलेंगे। लेकिन भविष्यद्वक्ता जो है कुछ समय थे। आखिरी का जो भविष्यद्वक्ता था, यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला था, अ, उसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद में प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो भविष्य में जो बातें होने वाली थी वो बताने वाले अभी नहीं है। लोग इतना कुछ बता देते हैं, यीशु मसीह इस तारीख को आएंगे, इस महीने में आएंगे, इस साल में आएंगे, और सारी बातें उनकी झूठी हुई है। तो अभी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। भविष्यद्वक्ता और प्रेरित जो कलीसिया जो रचना है, कलीसिया जो बिल्डिंग है, उसके वो नींव में है और वो नींव के ऊपर कलीसिया बनी है। आज हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 का 42 में, वहां पर जो पहली कलीसिया बनी थी, वो 4 बातों में लवलीन थी। तो प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि उस समय में बाइबल नहीं था, पवित्र शास्त्र हाथ में नहीं था। तो प्रेरितों ने जो भी शिक्षा दिया था या शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें वो लोग लवलीन थे। तो उस समय में प्रेरितों की शिक्षा थी, प्रेरित लोग बता रहे थे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर से उनको वचन प्राप्त होता था और वो बातें करते थे। तो प्रेरितों की शिक्षा उस समय में थी। फिर हम देखते हैं आगे आगे हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथ में आया और हम कुरिन्थी की पत्री उसका 13 अध्याय, और अगर 13 वचन पढ़ेंगे कुरिन्थी की पत्री 13 अध्याय में आएंगे, एक विचार प्रभु का है वो देखेंगे। पहली कुरिन्थी 13 अध्याय देखेंगे। पहली कुरिन्थी 13 अध्याय। पहली कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, उसमें वचन कितने अंकल? हाँ, एक मिनट अभी बता रहा हूँ brother। वो अचानक सॉरी 13 वचन है ब्रदर, यस। 8 से पढ़ेंगे, 8 से 8 से कहाँ तक? 8 से 10। ओके। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, और रुक के भाषा पढ़े। हाँ, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो भविष्यवाणी। जाएंगी, हाँ, फिर आगे देखो। और भा, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। भाषाएं जाते रहेगी। अन्य भाषा भी उस समय में थोड़ा दिन के लिए वो ये था, दान था, ये वरदान था, वो भी जाती रहेंगी।
लिखा है। फिर आगे देखिए। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, हाँ, क्योंकि स हमारा ज्ञान अधूरा है हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हाँ। क्या? बरोबर। पढ़िए परंतु 10। हाँ, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो पूरा मिट जाएगा। हाँ, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है देखो ब्रदर, अ, भविष्यवाणियाँ तो समाप्त हो जाएँगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि ज्ञान अधूरा है और भविष्यवाणियाँ भी अधूरी है। ये दोनों बातें अधूरी है, लेकिन आगे लिखा है परंतु। जब परंतु शब्द आता है, तो उसमें बहुत सारा कुछ राज रहता है। परंतु शब्द आया, लेकिन लिखा है परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। ये सब अधूरा था। कुछ दिनों के लिए दिया था ये वरदान ने। तो वरदान हमारा विषय नहीं है। एक पवित्र आत्मा ने एक विचार दिया तो हम आ गए उसमें देखा। तो भविष्यवाणी भी नहीं रहेगी और अन्य भाषा नहीं रहेगी। भविष्यद्वक्ता न्यू में गए हैं। तो परंतु सर्वसिद्ध आएगा। अब ये सर्वसिद्ध जो है, ये बाइबल को कहा है। क्योंकि बाइबल बनाने के लिए कई लोगों को, ट्रांसलेशन के लिखने वाले को, इसमें कुछ किताब जोड़ने वाले को, कई लोगों को मारा गया, कई लोगों को जलाया गया। और ये 66 किताब उसमें एक साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। यहूदा अपना याकूब की पत्री उसमें नहीं जोड़ रहे थे। तो ऐसा कर कर के आखिरी में ये 66 किताब एक साथ आकर बाइबल हमारे हाथ में मिली है। और ये बाइबल जो है परमेश्वर का श्वास है, परमेश्वर ने लिखे है, परमेश्वर के आत्मा ने लिखा है और वो सर्व सिद्ध है। अभी परिपूर्ण बाइबल हमारे आत्म हाथ में आई है, इसलिए हमें अन्य भाषा की जरूरत नहीं, भविष्यद्वक्ता की आवश्यकता नहीं और प्रेरितों के लिए, क्योंकि प्रेरित तो अभी प्रभु यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकते। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था। जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, तो हम देखते हैं उसको 3 साल, वो गलती का पत्र में लिखा 3 साल वो अरबस्तान में रहा और अकेला रहा। और वो 3 साल प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा दिखाया, मैं संसार में आके कैसा-कैसा किया। तो वो बताता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा करके। करन्थ की 11 पत्री में भी जैसा प्रभु ने मुझे कहा, वैसा मैं तुमसे कहता हूँ। तो प्रभु उनसे बहुत से बातें किया। तो आखिरी का प्रेरित पौलुस है, जो मर गया था 12वां प्रेरित पौलुस ही था, लेकिन मत्ती का चिट्ठी निकली और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद पौलुस का चुनाव हुआ है। तो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अलग से लेके जाकर अपना पूरा प्रकटीकरण दिखा दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो परिपूर्ण जो है, सॉरी, सर्वसिद्ध आएगा। तो सर्वसिद्ध जो है बाइबल है। तो ये सर्वसिद्ध जब आएगा तो क्या हो जाएगा? सब मिट जाएगा। अधूरा जो है वो मिट जाएगा। तो हमारे हाथ में अभी बाइबल है। अभी हमारे अन्य भाषा भी नहीं है, भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, ना प्रेरित है। और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता उनके नींव पर इस कलीसिया को परमेश्वर ने रचा है और उसको उस पर रखा हुआ हम यहाँ पे देखते हैं। फिर हम उसे देखते हैं इसी एफेसू के अध्याय, दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, अ, कौन सा अंकल, कौन सा? हाँ, 20 वचन हमने देखा, वो 20 वचन को देखा। इफिसियों और का भी। एक का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में मंदिर हो जाती है। और आगे लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। तो हमको भी उस कलीसिया में आत्मा के द्वारा जोड़ा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मिला उद्धार होने के बाद। और वो जो परमेश्वर का रचना है, हम उसमें जोड़े गए। अभी ये बिल्डिंग का काम चालू है और एक-एक जो आत्मा कलीसिया में प्रतिदिन आ रहा है, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है और हर रोज अ, कई लोग, इतना सताव के बावजूद भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। और जो एक पत्थर, हम लोग का जो पत्थर है, उसको उस प्रभु उस बिल्डिंग में जोड़ देता है। जैसा ईंट के ऊपर ईंट कैसा रख रहे हैं, तो हम लोग एक-एक जन एक-एक ईंट है और उसमें प्रभु यीशु मसीह हमें जोड़ रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसा हमको हमारी रचना हो रही है। तो अ, जब हमारा उद्धार होता है, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है और हम भी उस बिल्डिंग में, उस रचना में हम लोग जुड़े जाते हैं।
पत्रस के पत्र का एक वचन देखेंगे हम लोग, उसका दूसरा अध्याय और 5 वचन को देखेंगे। उसमें 2 का 5। पहला पत्रस अंकल ना? जी, पहला पत्रस 2 का 5। या यहाँ पे लिखा है, जिनकी रक्षा नहीं, परमेश्वर। 2 का 5 ब्रदर। 2 का 5, ओके। जी। यहाँ पे लिखा है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। तुम नहीं, भी पत्र आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे हाँ, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। अभी हम लोग पत्थर है और जीवित पत्थर है, हम मरे हुए पत्थर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बन रहे हैं। तो जो कलीसिया का बन रहे हैं वो आत्मिक घर है, और ये पत्थरों के पत्थर, ईंटों के ईंट जो रचना होती है, बिल्डिंग बनाते हैं, तो ऐसे जीवित पत्थरों का वो बिल्डिंग बन रहा है, जीवित पत्थरों की वो इमारत बन रही, कभी से, जब से कलीसिया का शुरुआत हुआ है। तो हम भी मरे हुए थे, और ऐसे मरे हुए पत्थर को अ, प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, और हमको उस इस पे बिल्डिंग उसमें जोड़ रहे हैं, हमको उसके अंदर जोड़ रहे हैं उस बात में। जब हम देखते हैं, दाऊद ने कहा था, अ, मैं परमेश्वर का मंदिर बनाऊंगा। परमेश्वर को कहा कि मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि, नाथान के द्वारा कहा कि तू मंदिर नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ से खून बहा है, तेरा बेटा वो मंदिर को बनाएगा। लेकिन वो मंदिर का पूरा जो नक्शा था, सब कुछ दाऊद को परमेश्वर ने बताया था किस तरह उसको बनाना है। और जब वो बनाने के लिए कहा, तो वहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन को, मुझे बहुत दिल से लगता है वो, पहला इतिहास 1 का 6, या सॉरी, पहला राजा है या पहले इतिहास, उसको 1 मिनट देखता हूँ। पहला राजा 6वां अध्याय 7वें वचन। पहला राजा 6 का 7। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, तो ये इसके बारे में हम अगले जो वीक में है बहुत सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन एक वचन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जब वो परमेश्वर का मंदिर बन रहा था, तो ऐसे लिखा है, बनाते समय भवन में ऐसे पत्थरों को बनाया गया जो वहां से ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए थे। जो मंदिर बन रहा था वो पत्थरों का बना है, बड़े 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 पत्थर। वो पहाड़ पे उसको पूरा कटिंग करके, काट के, बराबर नाप के, थोड़ा भी इधर उधर ऐसा पूरा कटिंग करके, काट कुट के उसको पूरा बना के, हाथी के द्वारा और कुछ ऐसा बड़ा बड़ा चक्के के ऊपर डालकर वो पत्थर को ला के लाते थे, और वो पत्थर बराबर वो दूसरा पत्थर पे बैठ जाता था। यानी कि वो पत्थर इतना परफेक्ट बना देते थे कि वो बना के लाएगा ना, तो उसको डायरेक्ट वो पत्थर पे पत्थर रख देने की, और वो दोनों के बीच में सोना रख देते थे, सोना पिघला के या चांदी पिघला के, सोना चांदी पिघला के पहला पत्थर पे रख देने के, और दूसरा पत्थर उसके ऊपर रख देने का। तो इतना परफेक्ट बनने का, जैसा ऐसा एकदम फिट, तो ऐसा पत्थर वो वहां बन के लाने का, पहाड़ पे उसको बनाने का, यहाँ पर उसको हथौड़ी नहीं लगाने का, छिन्नी नहीं लगाने का, शोर शराबा उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ऐसा उसको मंदिर बनाने के लिए प्रभु ने कहा था। शोर शराबा अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए, पूरा तैयार करके लाके डायरेक्ट उसको रखना है। तो प्रियो, हमारे लिए एक इसमें एक सीख है। हम कभी क्या करते हैं, सुसमाचार बताते हैं,
और किसी को सुसमाचार बताने के बाद हम उसको बोलते हैं कलीसिया में आ जाओ। अभी देखो वो पूरा तैयार नहीं रहते हैं, उसको हम थोड़ा कुछ बताया रहता है, हम उसको कभी-कभी संडे को बुलाते। तो प्रभुवार को बुलाते, संडे को बुलाते। तो संडे का जो मिनिस्ट्री रहता है, जो परिपक्व भाई लोग है, जो वचन को जानते हैं, वचन के बारे में उनको पता है और वचन से इस हफ्ते में हमें क्या सीखना है, वो बातों को सीखने वो कैसा करने का है, उसके लिए मैसेज रहता है और मैसेज एकदम अच्छा कोई तैयारी करके आता है। लेकिन हमने एक नया भाई को लाया, उसको सुसमाचार बताया, संडे को उसको लाया, उसके लिए उस दिन क्या है? तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो समझ में तो नहीं आएगा और फिर बाद में वो कभी हेवी लगेगा क्योंकि उसमें अंदर हमारी बहुत सारी बातें रहती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, तो उसको कभी-कभी ठेस भी लग सकती है। अगर वो पूरा तैयार नहीं रहता है, आधा हुआ बना रहता है, उसको पूरा छीनी हथौड़ी बाहर लगाए नहीं रहता है, वो थोड़ा उसको साफ करके थोड़ा धो के लाते हैं हम लोग, थोड़ा ये करके। तो ऐसा लाएँगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कभी-कभी किसी को दुष्ट आत्मा लगा रहता है और बहुत परेशान रहते तो कभी-कभी बोलते हैं, आओ संडे को आ जाओ कलीसिया में। और जब कलीसिया का गाना बजना शुरू होता है और जोरों से आवाज बुआ शुरू करता है। ऐसा अनुभव है क्या आपका आपके उधर किसी को? हाँ ब्रदर? क्या हुआ अंकल? अनुभव क्या? आपको आया? जी, जी अंकल, क्या क्या पूछा? जब ये नया आदमी कलीसिया को हम बुलाते हैं संडे को और कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त रहता है और गाना बजना शुरू होने के बाद वो बहुत चिल्लाना शुरू करता है अपना ही। जी। ऐसा अनुभव नहीं ना? तो हमारा अनुभव है नहीं, ब्रदर कि नहीं, नहीं, ऐसा अनुभव नहीं है। हाँ, तो हमारा यहाँ पर लातूर में एक नया कलीसिया स्थापित हुआ। 2 साल हो गए, अभी 2.5 साल हो गया। तो वहाँ पर एक बहन को बुलाया, वो उसका भाई ने उसको दुष्ट आत्मा लगा था और उसका भाई कलीसिया में आता है लेकिन उसको बुलाया कि तू संडे को आ जा, तेरे को काम में रहता है, छुट्टे रहते हैं, संडे को आ जा। यहाँ पे तेरे को प्रार्थना करेगा वो दुष्ट आत्मा के भगाने के लिए। और वो संडे के दिन आई ब्रदर और जब हम पहला प्रार्थना करके गीतों को शुरू किया और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी पूरा। वो आराधना का पूरा ये हो रहा है, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी उस दिन हम तो माँग नहीं सकते, प्रभु और को हमारा देना रहता है। संडे को हम देने को आते हैं, माँगते नहीं है, क्योंकि हफ्ता भर तो हम माँगते हैं, ये दो, वो दो, लेकिन संडे जो रहता है प्रभु को देने का रहता है। और वो तो आया और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, तो इतना डिस्टर्ब हुआ था उस आराधना के समय में। तो मैं वहाँ पर था, मैं बोला इसको अभी कितना चिल्लाने का चिल्लाने दो और उसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। हम बाद में आराधना होने के बाद इसको हम देखने वाले हैं। अगर हो सके तो बोलो उसको बाजू करो, मैं लेके जाओ, लेकिन वो थोड़ा चिल्लाई-चिल्लाई और पड़े रही। तो ऐसा हम जो छीनी-बीनी नहीं लगा रहता है, आवाज़ करने वाला पत्थर रहता है, वो उधर लाने को नहीं बोला था। डायरेक्ट पूरा तैयार करके पत्थर लाके मंदिर में जोड़ने का। तो आज भी हमें कलीसिया में किसको लाना है तो थोड़ा तैयारी के साथ बता के उसको समझा-सुमझा के कलीसिया में लाने का। आधा-अधूरा लाएगा ना, वो बहुत गड़बड़ी करता है। वो अकेला तो बाद में जाता है जाता और दूसरे 4 को भी लेके जाता है। तो ये भी बात है। तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर की जो रचना है वो जीवित पत्थर जो है हम लोग हैं। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो ऐसे जीवित पत्थरों के ऊपर अ कलीसिया जो कलीसिया है उसका काम शुरू है। और वो काम कभी तक है? प्रभु यीशु मसीह आने तक। देखो ये यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राजा में पहला राजा में जो मंदिर बनाया सुलेमान ने उसको 7 साल लगे और यीशु मसीह के समय में जो ये था महान हेरोद उसको कहते हैं यीशु मसीह से उस समय में था वो कुछ बाद में मर गया और उसका फिर दूसरा हेरोद आया जिसने प्रभु यीशु मसीह को ये किया तो उसने भी यहूदी लोगों को खुश करने के लिए इसराइल लोग यहूदी लोगों को खुश करने के लिए जो मंदिर उनका जो गिरा हुआ था ये कर किया था तो उसका मरम्मत कर रहा था और मरम्मत करते 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 उसको पूरा होने को 46 साल लगे थे और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये लोग बोले बोले देखो मंदिर देखो सब लोग बोलते मंदिर कितना अच्छा है कितने अच्छे अच्छे पत्थर है तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस मंदिर को तुम ढा दो मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं के शरीर के बारे में बोला था लेकिन वो बोले अरे इसको तो 46 साल लगा बनाने को और ये बोलता मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जीवित होने के बाद उस वो लोग को समझ में आया ऐसा लिखा है
वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार। तो वो बनाने के लिए 46 साल लगे थे। ताजमहल बनाने को कितना साल लगा भाइयों, पता है आपको? अलग अलग देश से उसको पत्थर लाए थे, अलग अलग संगमर, अलग अलग रंगों के संगमरमर। 20 साल लगा था उसको। और वो ताजमहल क्या है, एक कब्र है, वो कब्र बनाने के लिए 20 साल लगे थे। लेकिन ये जीवित पत्थरों के कलीसिया 2000 साल हुए हैं, बन रहे हैं। तो इसकी रचना कितनी श्रेष्ठ है प्रियो। 2000 साल से उसका काम चालू है, हम उस रचना में है। कितना हमारा बड़ा सौभाग्य है प्रियो। कलीसिया है, परमेश्वर की रचना है, और 2000 साल से उसका काम शुरू है। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए और उन्होंने कहा है, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा और मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, और जब सृष्टि परमेश्वर ने किया तो खाली बोला, वचन के बोला, सूरज हो जाओ, चांद हो जाओ, ये सब खाली बोलने से हुआ उनका। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर जो है स्वर्ग में बोल के भी कर सकते हैं। जो हमारे लिए महाल बन रहे वहां पे किस जगह मेंशन लिखा है इंग्लिश में, तो कुछ जगह पे लिखा है वो जगह बना रहे हैं। तो हम प्रभु के, हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मंदिर रहेगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो वो जो है वो जगह जो बना रहा है, तो हमारे लिए पिता के मन में जगह बना रहा है। क्योंकि हम लोग तो इस संसार में है, उद्धार पाए, हम बार बार गलती करते हैं, पाप में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पिता के मन में जगह तैयार कर रहा है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो पिता के मन में हमारा जगह होगा, पिता हमें ग्रहण करेगा। जैसा हमारे जैसे पवित्र बनो, परमेश्वर ने कहा है, जैसे हमें पवित्र, हम इतना पवित्रता में नहीं चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में है और हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, परमेश्वर के मन में जगह तैयार कर रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर के मन में बैठ जाएंगे तो हमें स्वर्ग में भी हम उनके साथ रहने वाले हैं, हम उसका मुख देखने वाले, ऐसा लिखा है। तो ये जो काम जो है प्रियो 2000 साल से शुरू है, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए पिता के मन में जगह करने का, और इस संसार में कलीसिया को बनाने का काम शुरू है। कुछ वचनों को हम देखेंगे। अभी हमें भी कुछ रचना को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। 2-3 वचनों को हम पढ़ के फिर उसमें जाएंगे। हम आज पढ़ेंगे इफिसी का 2 का 10 पढ़ेंगे। इफिसी 2 का 10। उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हमें भले कामों के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हम जीवित पत्थर है, भले कामों के लिए हमें सृजा है। परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है, हमें तैयार किया है। तो हमको पूरा प्लेन करके छाड़ छूट कर वो बराबर बैठने के लिए, जैसे हम देखते हैं सुलेमान ने जब मंदिर बनवाया तो पूरा वो पत्थर उधर ही पूरा उसको काट कूट के छाड़ छूट के लाते थे, वो बराबर उधर बैठेगा। नहीं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो वो नहीं बैठ सकता है। लेकिन वो हमें भी ऐसा किया है कि हम लोग उसमें फिट बैठे। लेकिन कभी कभी हम आधे उधर अधूरे रहते हैं तो हमारा कोना बाहर आ जाएगा, तो फिर कोई भी आएगा रस्सी से जाएगा, ऐसे प्लेन दीवार है, ये दीवार को फिर घसड़ जाएगा कोई, तो वो बराबर होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर हमको पूरा बना के वो उसमें जोड़ देता है। और एक वचन को देखेंगे हम, कुरिन्थियों की पत्री में 3 का 10 में आएंगे हम लोग। जैसा हमने पहला देखा था 3 का 9 देखा था, पहली कुरिन्थियों 3 का 9 देखा था, 3 का 10 का देखेंगे हम लोग। कुरिन्थियों 3 का 10। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ऐसा लिखा है, कोई धर्म भी या बड़े पहला कुरिन्थियों 3 का 10। जी जी। परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान
राजमिस्त्रियों के सामने नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। हाँ, देखो ऐसा लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, पौलुस लिखता है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखे। किससे हमारा, हमें भी अभी काम करना है, वो जो बनाने का भी वो काम हमें करना है। तो अलग अलग रद्दा उसके ऊपर रखना है। जो नींव जो पड़ी है, नींव में कौन है? प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, उसके नींव पर कलीसिया है, और वो जो बिल्डिंग बन रहा है उसके अंदर हम पत्थरों पे पत्थर है। लेकिन हमें भी अभी एक खुद के लिए भी कुछ बनाना है, कुछ बांधना है, कुछ रद्दा रखना है। तो हम कैसा रखेंगे वो भी लिखा है। अभी देखो हम 11 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है, तो नींव में हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है, वह यीशु मसीह है। क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं ले सकता। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, जो बिल्डिंग मंदिर बन रहा है, जो भवन बन रहा है, उसका नींव प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई है नहीं। अभी लिखो 12 वचन को हम देखेंगे। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर से काम करता है, अभी नींव पड़ी है, अभी नींव पर हमको काम करना है, तो उस काम को किस तरह करना है? सोने से हम बना रहे हैं या चांदी से बना रहे हैं या बहुमूल्य पत्थर जो ग्रेनाइट रहते हैं, जो महंगे महंगे पत्थर रहते, सामने तो ताजमहल को पूरा संगमरमर लगा है। तो ऐसे पत्थरों से हमारा बनना शुरू है, या आगे लिखा है काठ, घास या फूस, इससे हमारा काम शुरू है। तो ये आत्मिक चीजों को लिखा है। हम सोने से कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन आत्मिक बातों को लिखा है। तो हमारा जो सोना जो है वो ईश्वरत्व को दिखाता है, महंगाई को दिखाता है। तो हम परमेश्वर की सेवा बहुत पैसा, धन, तन मन धन लगा के कर रहे हैं। क्योंकि हम इस पे देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अभी वहां पर भोजन पे है, और वहां पर भोजन में लाजरस भी है जो मृत्यु से जी उठा है, और उसके लिए देखने को बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं मरियम ने जो इत्र था, बहुत कीमती था, और वो इत्र का खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर डाला, और उसका जो सुगंध है उससे पूरा घर भर गया। इतनी महंगी आराधना उसने की। वो आराधना के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया, करीबन वो 1 साल का कमाई था। 1 साल में जितना हमको प्रतिदिन का पगार मिलेगा, वो साल का पूरा पगार जो है, साल का पूरा पगार का करीबन वो ये था, इत्र था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर डाला। वो आराधना का बड़ा चित्र है। तो कभी कभी हम आराधना करते हैं तो हमारे आराधना में कुछ पावर नहीं रहता है, और हम दान में डालते ना तो हमारे प्रभु को देख के नहीं डालते। तो ये जो प्रभु के लिए जो भी हम कर रहे हैं, वो बहुत इससे करे, मेहनत से करे, तन मन धन से करे। क्योंकि जितना हम अपने आप को प्रभु के लिए खर्चा करोगे, उतना ही हमें हमारा काम जो है पक्का होगा, और उसका प्रतिफल आगे देखेगा हम लोग उसका प्रतिफल कैसा है। तो सोने से जो काम होता है बहुत जो हिस्से रहते हैं। कोई कोई देखो आराधना के लिए कितना दूर से आते हैं, गाड़ी का भाड़ा लगाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ऐसे भी आराधना के लिए आते हैं, प्रभु के लिए काम करने के लिए खुद का पैसा लगा कर दूर दूर तक जाते, सुसमाचार सुनाते हैं, तकलीफ उठाते हैं। तो सोने से भी काम रहता है। फिर उसके नीचे थोड़ा चांदी रहता है, तो कोई चांदी के द्वारा भी प्रभु का काम करता है। कोई बहुमूल्य पत्थर रहता है, उसका भी कीमत लगता है, उसके द्वारा भी उसका बनाने का काम शुरू रहता है। लेकिन जो कुछ नहीं करते, वो लकड़ी या फिर लिखते हैं घास,
और भूसा, फूस, जो लकड़ी काट काट के जो भूसा निकल जाता है, या पूरा चावल बिवल जब पुराने उसके अंदर निकालते हैं और आखिरी में जो बच जाता है वो हवा से उड़ जाने वाला चीज रहता है, भूसी। तो उससे भी किस किस का काम शुरू है, यानी कि प्रभु के लिए आराम से बैठे हैं, प्रभु का काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको लगा मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो कोई कोई अपना लकड़ी का थोड़ा सा अपना कर रहे काम, फिर कोई अपना भूसे से कर रहे, किस कोई लोग लिखा है घास से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लिखा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, किसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। एक दिन आग के द्वारा एक काम को परखा जाएगा। जब आग लगेगी तो सोना जो है और शुद्ध हो जाएगा, वो पूरा नष्ट नहीं होगा, जितना उसको आग में डालेगा उतना शुद्ध होता जाता है। चांदी भी हम देखते शुद्ध हो जाती है, और जो बहुमूल्य पत्थर, कीमती पत्थर है, तो उसको भी कुछ नष्ट नहीं होगी, लेकिन घास का काट या फूस भूस रहता है, जो भूसी रहती है, वो तो पूरा जल जाएगा, तो कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो हम जो काम कर रहे हैं इस संसार में, जो हमें सेवा दी है, वो सेवा ऐसी थोड़ा उत्तम चीजों से करे, अच्छी बातों से करे, प्रभु के लिए हम कुछ दे के काम करें, खाली लेने का काम नहीं करें, कुछ हमारा मेहनत दे, कष्ट दे, प्रार्थना में समय घलाए, लोगों को मिले, जैसा भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, उस काम का एक दिन परीक्षा होगा, और फिर हम देखते हैं हमको मजदूरी मिलने वाला है, प्रतिफल मिलने वाला है, और वो प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में आएंगे। तो वहां पे लिखा है बीमा का सिंहासन, तो विश्वासियों का न्याय नहीं होगा, लेकिन वहां पर उसको प्रतिफल मिलेगा। और जिसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा तो वो तो देखते रहेगा, अरे मैंने कुछ नहीं किया प्रभु के लिए। वो आगे लिखा है यदि 15 वचन, यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वो तो नरक में जाएगा नहीं, लेकिन बच जाएगा जलते जलते। तो जैसा जो मुर्गी को हम लोग कैसा ये करते, तंदूर में पकाते हैं जला हुआ, लेकिन ये जला हुआ जीवित रहेगा, लेकिन ऐसा जला हुआ परिस्थिति में वो रहेगा वहां पर, क्योंकि आग के द्वारा परीक्षा होने वाला है। तो ऐसा सचमुच का आग नहीं है, लेकिन ये वचनों में जैसे आत्मिक बातों में हम देखते हैं, तो परखने का एक बात है। तो ऐसा परिस्थिति हमारा नहीं हो, तो हमारे जो काम हम कर रहे हैं, वो कामों को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत इससे करें। तो ऐसा जो परमेश्वर का कार्य शुरू है कलीसिया बनाने का, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जो है कलीसिया में जीवित पत्थर है, और कलीसिया जो है परमेश्वर की रचना है, जिसका काम अभी शुरू है, और परमेश्वर इस काम में हमें जोड़ा है। और हम वहां पर देखते हैं 2:10 में, इफिसी का 2:10 में, क्योंकि हम परमेश्वर के रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, उसके लिए हमें बनाया गया है। पहले तो हमारे हमें इस भले काम करने के लिए उसने तैयार किया है। तो हम वहां पर देखते हैं, आइए और एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस का 2 का हमने 5 पढ़ा था, 2 का 4 पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री 2 का 5 हमने पढ़ा था, हम जीवित पत्र है 2 का 4 को हम पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। सॉरी, तो यहाँ पर है
उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य और जीवित पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह के लिखा है, और तुम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, चौथे वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित पत्थर है और उसको मनुष्य ने निकम्मा ठहराया। फिर आगे लिखा है 6 वचन में, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वहां पर पहला लिखा है वो बहुमूल्य पत्थर है। यहाँ पे लिखा है सिय्योन में कोने का सिरे का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह सिरे का पत्थर है, सबसे फिर आगे हम अगर देखेंगे तो 7 वचन में लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और 7 का आगे हम पढ़ेंगे ब्रदर, 7 का वचन, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, संसार में आने के बाद उसके भाइयों ने उसको विश्वास नहीं किया और उसके जिस गांव में रहता नाजरेत में उस पर विश्वास नहीं किया। फिर फरीसी लोगों ने, प्राचीनों ने, जो वहां के लोग थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो जीवित पत्थर था और वो कोने का पत्थर है जिसके ऊपर पूरी रचना हो रही है। और इधर लिखा है कि उसको राज मिस्त्री थे, जो बिल्डिंग का काम करते हैं मिस्त्री लोग, वो सबसे जो बड़ा मिस्त्री रहता है उसको पूरा आर्किटेक्ट बनाता है, पूरा वो नक्शा बनाता है, उसको राज मिस्त्री कहते हैं। वो उसको पूरा नक्शा रहता है। और उसने क्या किया, उसको निकम्मा ठहराया, ये कुछ काम का नहीं। और फिर लेकिन आगे लिखा है वही कोने का सिरा हो गया। तो ये जो वचन जो है, इस वचनों के बारे में ऐसा है, जब वो मंदिर बना रहे थे, सुलेमान का मंदिर, परमेश्वर के लिए जो भवन बना रहे थे, 7 साल उसको बनाने को लगे। तो पत्थर को हम देखा वहां पर उसको ऐसा काट कूट के लाके उस पर लगा रहे थे। तो एक पत्थर को लाया और वो जो है ना, जो मंदिर जो बना है, ये जहां पर अब्राहम का जो बेटा इसहाक है, मोरिया पर्वत, वो पर्वत पर उसको बलिदान के लिए अब्राहम लेके गया था। लेकिन उसका बलिदान हुआ नहीं, परमेश्वर ने वहां पर उसको भेड़ दे दिया, वहां पर दे उसको ये मिला। और वो वहां पर उसको इसहाक मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने प्रयोजन किया। तो उसी जगह पर ये मंदिर बन रहा है कुछ कितने सालों के बाद। तो ये पहाड़ी जगह है, ऊपर का जगह है, क्योंकि अब्राहम को कहा था कि 3 दिन का रास्ते पे जाने का, और वो पहाड़ के ऊपर जाके उसको बलिदान करने के लिए कहा था। तो उसने पहाड़ के नीचे आके देखा, पहाड़ पर। फिर उसके जो सेवक लोग थे, नौकर लोग थे, चाकर लोग थे, उसको बोला तुम नीचे खड़े रहो और हम जाते हैं और वापस हम आएंगे, ऐसा बोला। मैं आऊंगा, ने बोला हम आएंगे। फिर वो जाता है और परमेश्वर उसका, हम देखते उसको विश्वास था और वैसा ही परमेश्वर करते। लेकिन वो भी बच्चों को बांध के पूरा लकड़ी पर रखकर उसको पूरा छुरा ऊपर तक उठाता है उसको मारने के लिए। तो उसका विश्वास देखा, हमने देखा। तो वो जो पहाड़ था, उसी पहाड़ पर ये मंदिर बन रहा है। तो जब पहाड़ पर मंदिर बना तो जो बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और बहुत पत्थर कितना है रहता, काटिंग कुटिंग करके लाते, बहुत बड़ा पत्थर वो ऐसा पहाड़ों पे लेके जाते थे और फिर बराबर उसके ऊपर वो पत्थर पे पत्थर बिठाने का, बराबर बिठने का। लेकिन एक पत्थर को है ना, वो लेके गए और वो वहां पे बैठा नहीं। तो वो लोग बोला ये तो निकम्मा, ये बैठ रहा है नहीं। तो उसको क्या किया, ऊपर से उसको ढकेल दे दिया, पहाड़ के ऊपर से क्या किया, उसको धक्का मारा और वो नीचे थोड़ा सा पलटी 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 मार के आके पहाड़ के और जमीन के थोड़ा बीच में आके रुक गया, नीचे तक भी नहीं आया
और ऊपर भी नहीं, क्योंकि वो लोग ने उसको निकम्मा ठहर करके उसको क्या किया, धक्का दे दिया, ढकेल दे दिया, ये निकम्मा है बाबा, ये बैठ रहा नहीं उधर, ये कटिंग उसका बराबर नहीं होगा। लेकिन आखिरी में देखते हैं वचन के अनुसार, वचन में लिखा है राज मिस्री में निकम्मा ठहरा था वही कोने का सिरा हो गया, पूरा मंदिर तैयार हो गया। अभी उसका जो कोने का सिरा जिसके ऊपर नाम लिखना है और बताना है, वो तो वो लोग ने फिर बहुत पत्थर तराश तराश के लाया, लेकिन उधर कोई पत्थर बैठता नहीं था। फिर उनको याद है, अरे वो जो हम लोगों ने फेंक दिया ना, ढकेल दिया ना पत्थर, वो ये जगह पे सही बैठेगा। फिर वापस वो पत्थर को लाते और वो जगह पे बैठ बिठा देते आखिरी में, लास्ट में, और वहां पे वो परफेक्ट बैठ जाता है और वो सबसे ऊंचे स्थान पर एकदम परफेक्ट बैठ गया। तो ये वचन उसके बारे में लिखा है कि जिसको नकारा था वो क्या हो गया, कोने का सिरा हो गया और सबसे ऊंचा स्थान उसको मिला। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप देखते हैं, संसार ने उसको नकारा, चोर लोग थे उसके, डाकू बाजू में थे, दोनों डाकू, वो उसकी निंदा कर रहे थे, लेकिन एक डाकू हम देखते हैं वो समझ गया ये प्रभु है, ये परमेश्वर है, ये हम इतना करे तो लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये तो शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहा है, और वो स्वर्ग में गया। लेकिन कितने वो डाकू होने के बावजूद भी इतने बुरे काम करने वाले, करने वाले, वो भी प्रभु यीशु मसीह को कोस रहे थे, और जो सिपाही लोग उसको मार रहे थे, सबने निकम्मा ठहराया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह, अब यहाँ से लिखा है, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा स्थान उसको दिया है, जो सिरे का पत्थर बनाया है, और हम जीवित पत्थर है प्रियो, और इस पत्थरों के द्वारा जो प्रभु का काम शुरू है, एक दिन प्रभु आएगा और हमारा भी काम शुरू है। हमने कैसा काम किया, सोने के ऊपर किया क्या, चांदी के ऊपर किया क्या, कीमती पत्थरों पर हमारा काम है, या हमारा काम काट घास फूस इसके ऊपर है, एक दिन उसका परख होने वाला है और उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलने वाला है। तो आइए, हम जीवित पत्थर है और हमें प्रभु के लिए काम करना है, और प्रभु के आने तक हम प्रभु में बने रहे, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे श्रेष्ठ नाम उसको दिया है, सबसे बड़ा काम उसको दिया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय में आएंगे, आखिरी का एक वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय, आखिरी का अध्याय है, 28 का एक 28 का जो है ना, हम पढ़ेंगे 18 से पढ़ेंगे, 18 से 18 से पढ़ेंगे। 16 से पढ़ेगा तो भी चलेगा, 16 से लेके 20 तक पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन 18 से पढ़ेगा तो चलेगा। हाँ, फिर पढ़िए। 11 चेले 11 चेले हाँ, 11 पढ़िए। चेले 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था, क्योंकि उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह का ये आखिरी आज्ञा है, जिसको राजा की आज्ञा कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनको आखिरी आज्ञा दिया था, तो चेलों को बुलाया था वहां पर, और किसने हम देखे, किसने उसके ऊपर संदेह किया, और कई लोगों ने उसको दर्शन पाकर उसका प्रणाम किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। यहाँ पे हम देखते हैं ऑल अथॉरिटी, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा स्थान मिला है, क्योंकि वो सिरे का पत्थर बना है, जो राज मिस्र में नकारा था, अभी वो सिरे का पत्थर है, तो सारा अधिकार उसको दिया, ऑल अथॉरिटी उसको दिया है। और उसने कहा है कि सब जातियों को सब अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो सब जातियां, ऑल नेशन, ऑल अथॉरिटी उसके पास है, और हमें कहा है उसका
ऑल नेशन को हमें जाना है, सारे राष्ट्रों में हमें जाना है। और वहां पे लिखा है सब बातें उनको सिखाना है, तो ऑल टीचिंग उनको देना है, और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ऑलवेज। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहने वाला है। उसने चेलों को कहा, वही प्रभु हमारा है, हमारे लिए भी कहा है, संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ रहने वाला है, ऑलवेज। वो हमारे ऑल अथॉरिटी उसका पास है, ऑल नेशन को जाकर हमें सुसमाचार बताना है, ऑल टीचिंग करना है जो उसने हमें सिखाया है, और ऑलवेज वो हमारे साथ रहने वाला है। और अभी संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, हम उसके साथ रहने वाले हैं। संसार के अंत तक तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम संसार छोड़ने के बाद हम उसके साथ रहने वाले। कितना बड़ा सौभाग्य हमें है प्यारे पिताजी, इस पत्थरों को उसने इतना बड़ा स्थान दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि ये बच्चों को, जो वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया था और वहां पे बालक उसकी स्तुति करे, तो दूसरे लोग बोला इनको बंद करो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चुप रहेगा तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोलेंगे। आज हम पत्थर दिल के थे प्रियो, पत्थरों को पूजने वाले थे, आज हम बात कर रहे हैं, ये प्रभु की महिमा है, क्योंकि उसने हमारे अंदर उसका आत्मा रखा है, और ऑल अथॉरिटी का ऊपर वो है, और वो हमें लेने के लिए आएगा, हम उसके साथ रहेंगे, और हमें वो प्रतिफल देने वाला है। और आज हम उसकी जो जीवित कलीसिया है, उस जीवित कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं, हमें फिक्स रहना है, वहां से निकलेगा नहीं। अब ये दीवार में से कोई एक ईंट निकालेगा तो वहां पे होल हो जाएगा, आर पार दिखेगा। तो ऐसा नहीं करना है प्रियो, हमें वही रहना है जहाँ पे प्रभु ने हमें रखा है। लेकिन ऐसा रहना है, देखो जो ईंट जो रहता है बीच वाला, ऊपर से उसको दबाव रहता है, नीचे से दबाव, वो बीच में है, तो कभी कभी हमको तकलीफ होएगा। बीच में है भाई, ऊपर से भी वो दबा रहा है, नीचे से दबा रहा है, बाजू से दबा रहा है, लेकिन हम शांति के साथ रहे, प्रभु के लिए सब सही तरह। संसार में हमको क्लेश होगा, तकलीफ होगा, लेकिन हमें प्रभु में आनंद करना है, क्योंकि हम जीवित पत्थर है और प्रभु की रचना है, और प्रभु ने ऐसा हमें बनाया है कि सारे बातों के लिए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगले समय में इस इमारत के बारे में, मंदिर के बारे में हम सीखने वाले हैं, और बहुत सारे अच्छे बातों को प्रभु ने मेरे मन में विचार दिया है, तो उसको हम सीखेंगे। और प्रभु की इच्छा हो तो अगले बुधवार को भी हम मिलेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जैसा हमने वचन सुना है उसके अनुसार हम सब चले। सभी को धन्यवाद, मुझे जो फिर से अवसर दिया इसके लिए सभी को धन्यवाद।